क्या अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव को लेकर इस बार ज्यादा प्रेशर में है? यूपी के सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा 3 वजहों से चल रही है। पहली वजह, पिछले 60 दिन के भीतर अखिलेश यादव अपने 9 उम्मीदवार बदल चुके हैं। अखिलेश यादव ने अब तक मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर, बागपत, बदायूं, मिश्रिख, नोएडा, सबल और खजुराहो में प्रत्याशी बदल चुके हैं। मेरठ, नोएडा, मिश्रिख और मुरादाबाद में तो 3 3 बार नाम घोषित किए गए। चर्चा की दूसरी वजह सपा का चुनावी कैंपेन का शुरू न होना। समाजवादी पार्टी ने अब तक लोकसभा चुनाव को लेकर कैंपेन की शुरुआत नहीं की है, नहीं पार्टी की ओर से कोई टाइटल सॉन्ग जारी किया गया। चलिए आपको बताती हूँ कि अखिलेश बार बार उम्मीदवार क्यों बदल रहे हैं। सपा ने उम्मीदवार बदलने का सिलसिला तीसरी लिस्ट से शुरू किया। तीसरी लिस्ट में सपा ने पहले बदायूं से धर्मेंद्र यादव का टिकट काटकर शिवपाल यादव को मैदान में उतारा। धर्मेंद्र को पार्टी ने उस वक्त आजमगढ़ का प्रभारी बनाया था। उसके बाद सपा ने मेरठ, मुरादाबाद, मिश्रिख, बागपत और बिजनौर जैसी अहम सीटों पर उम्मीदवार बदलने का ऐलान किया। इसी तरह मेरठ में पहले पार्टी ने भानु प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया, लेकिन स्थानीय कार्यकर्ता के विरोध के बाद अतुल प्रधान को टिकट दिया गया। समाजवादी पार्टी ने अब तक कन्नौज और जौनपुर जैसी परंपरागत सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। कन्नौज से अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की चर्चा है। अखिलेश यहां से लोकसभा के सांसद भी रह चुके हैं। हाल ही में अखिलेश यादव ने कन्नौज का दौरा भी किया था, लेकिन उसके बाद भी पार्टी प्रत्याशी यहां घोषित नहीं कर पा रही थी। इसी तरह का हाल जौनपुर में है। जौनपुर सपा का मजबूत गढ़ माना जाता है, लेकिन आंतरिक गुटबाजी की वजह से पार्टी ने अब तक यहां उम्मीदवार नहीं उतारे। बलिया, केसरगंज और संत कबीर नगर में भी सपा ने अब तक उम्मीदवार घोषित नहीं किए। 14 दिन बाद वोटिंग, अब तक कैंपेन की शुरुआत भी नहीं हुई। यूपी में 8 सीटों पर पहले चरण में ही मतदान प्रस्तावित है। पिछली बार सपा ने मार्च में कैंपेन शुरू कर दिया था। इतना ही, पिछले चुनाव में दौरान अप्रैल से पहले हफ्ते में मायावती और अजीत सिंह के साथ अखिलेश यादव ने संयुक्त रैली की थी। अखिलेश इस बार कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। यूपी की जिन 8 सीटों पर पहले चरण का चुनाव प्रस्तावित है, वहां पिछली बार सपा गठबंधन में बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था। घर की लड़ाई भी नहीं संभाल पा रहे अखिलेश, सपा की अंदरूनी झगड़ा फिर से बाहर आ गया। रामपुर और मुरादाबाद में तो पार्टी की आंतरिक लड़ाई सोशल मीडिया पर भी दिखने लगी। मुरादाबाद से जब एसटी हसन का टिकट कटा तो राज्यसभा सांसद जावेद अली ने एक पोस्ट सोशल मीडिया पर कर दिया। अली ने अपने एक्स पर लिखा कि नवाबों के दौर में भी मुरादाबाद रामपुर का गुलाम नहीं रहा। अली का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। इसकी 2 वजह है। पहली, अली अखिलेश यादव के काफी करीबी माने जाते हैं और दूसरा, आजम खान के खिलाफ अली की एक खुली बगावत थी। दूसरी तरफ आजम गुट के असीम राजा ने भी शक्ति दिखाने के लिए रामपुर से पर्चा दाखिल कर दिया। पूरे विवाद में अखिलेश की कार्यशैली पर खूब सवाल उठे।